आज हमने जो है वो गॉल ब्लैडर को पढ़ना है। गॉल ब्लैडर मीन पित्ता। ठीक है जी। इसमें हम थोड़ी सी साथ साथ एनाटॉमी को भी रिपीट कर लेंगे और साथ में साइज भी आप लोगों को बताया गया है पहले। आज हमने अल्ट्रासाउंड करते हुए ये देखना है कि पित्ता जो है वो हमें नज़र कैसे आता है। तो पित्ता जो है ये एन इक्विक यानी कि ब्लैक कलर का नज़र आता होता है। ये इसका हेड है, बॉडी एंड नेक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गॉल ब्लैडर है और ये इसकी सिस्टिक डक्ट है। और इसके नीचे कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी होती है, जो हमें जब हम लीवर को स्कैन कर रहे होते हैं, जब पूरा इमेज देख रहे होते हैं तो देन हमें वो नज़र आता है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि गॉल ब्लैडर जो है ये लिक्विड ही आर्गन है, यानी कि इनके अंदर लिक्विड होता है बाइल की शक्ल में। और अल्ट्रासाउंड में जितने भी लिक्विड हैं वो हमें ब्लैक नज़र आने हैं, तो हम कहेंगे कि ये ब्लैक है। तो लिक्विड ही आर्गन में से जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिटर है, और ये गॉल ब्लैडर है, आर्टरी है, वेन्स हैं, हार्ट के चैम्बर हैं, तो इनके अंदर लिक्विड चलता है। तो लिक्विड हमें जो है वो ब्लैक नज़र आना चाहिए। देन जो गॉल ब्लैडर है वो भी हमें ब्लैक ही नज़र आना चाहिए, एन इक्विक नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से खला होता है, खाली होते हैं, लिक्विड होता है। और अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो हैं वो लिक्विड में से क्रॉस हो जाती हैं, इसलिए शेडो नहीं बनाती। तो इसलिए ये अल्ट्रासाउंड की वेव्स की वजह से ये एन इक्विक इकोजेनेसिटी है। तो जीबी जो है वो हमें नॉर्मल हालत में ब्लैक नज़र आएगा, इसलिए ये बिल्कुल नॉर्मल गॉल ब्लैडर है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर हम इसको मद्देनजर रखते हुए पीछे की चीज़ों को देखेंगे तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर में हमारे पास मैंने बताया था कि ऐसी चीज़ जो वाइट रंग की इसमें नज़र आए और साथ में शेडो दे, साया दे, तो उसको हम स्टोन बोलेंगे। तो ये 2 स्टोन ये पड़ी हुई हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। तो इनका ये नीचे हाइपो इक्विक ग्रे कलर का शेडो आ रहा है। तो ये एन इक्विक इसके अंदर बाइल है और ये इसकी वॉल है और ये इसके अंदर जो है स्टोन पड़ी हुई हैं। तो गॉल ब्लैडर की स्टोन को हम बोलेंगे कोलीलिथेसिस, टर्म यूज करेंगे कोलीलिथेसिस। तो कोलीलिथेसिस को हम कहेंगे कि पित्ते में पथरियां हैं। और जैसे ही ये नेक यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे ये बी एरिया ब्लैक चाहिए, क्योंकि ये ड्रेन चल रही है, ये सिस्टिक डक्ट है जो आगे सीबीडी में खुल रही है, तो यहाँ पर ये ब्लॉकेज नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर की जो नेक है वो बंद हो गई है ड्यू टू द स्लज। तो वहाँ पे जो स्लज आ गई है, जिनके गंदगी का गुडेर आ गया है, वहाँ पे कोई कंपोजिशन आ गई है जिसकी वजह से वो बंद हो गई है। तो इसलिए इसकी रिपोर्ट ये बनेगी कि मल्टीपल स्टोन विद एकॉस्टिक शैडो, गॉल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द स्लज। आगे लास्ट पे कंक्लूजन में या रिमार्क्स में हम लिखेंगे कोलीलिथेसिस, कि उसमें पथरियां मौजूद हैं। अब इसके बाद ये भी वही इमेज है, इसमें 2-3 इमेज एक जैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्कैन किया, स्कैन करते हुए गॉल ब्लैडर तो हमें नहीं मिला, लेकिन गॉल ब्लैडर इन एरो एंड आउट एरो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे का सारा हाइपर हुआ हुआ, वाइट हुआ हुआ है। ठीक है। और ये जब ये वाइट हुआ हुआ है तो नीचे पूरे का पूरा ये शेडो आ रहा है। तो ये शेडो बता रहा है, साया बता रहा है कि पूरा गॉल ब्लैडर जो है वो पित्ता जो है वो भरा हुआ है स्टोन से। तो ये फुल ऑफ जीबी जो है ये स्टोन्स हैं, उसकी वजह से ये भरा हुआ है। अगला फैन बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये हिल रहा है कैमरा। तो इसके बाद हमारे पास अगला इमेज है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये इमेज भी हमारे पास गॉल ब्लैडर की सिर्फ हेड जो है वो नज़र आ रहा है, बाकी गॉल ब्लैडर पूरे का पूरा जो है वो भरा हुआ है किससे? स्टोन से। तो ये नीचे शेडो आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है कोलीलिथेसिस। तो ये कोलीलिथेसिस की वजह से जो है ये उसमें स्टोन, फुल ऑफ स्टोन कह लें उसको। यहाँ पर भी पूरे का पूरा जो है वो जीबी भरा हुआ है और गॉल ब्लैडर पूरे का पूरा जो है वो स्लज से भरा हुआ है, स्टोन से भरा हुआ है। और स्टोन जो है वो नीचे शेडो बना रही है पूरी की पूरी। और मैंने इसको स्टोन नहीं कहा, स्लज कहा है। उसकी वजह बता सकते हैं क्या है? शेडो से लग रहा है कि स्टोन है।
अंदर की कंपोजिशन से लग रहा है कि स्टोन नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसे लग रहा है जैसे गारा या कचरा पड़ा हुआ है। तो दिस इज अ स्लज। अगर ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती तो फिर ये बन जानी थी स्टोन। स्लज शैडो नहीं देता, लेकिन इकॉस्टिक वैल्यूज में अगर ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो फिर शैडो देगी। अब यहां पर भी ये देखें, ये पूरे का पूरा पित्ता हमारे पास है, गॉल ब्लैडर हमारे पास है, उसके अंदर ये स्टोन बनी हुई है। मैंने कहा था कि दो किस्म की स्टोन होती हैं गॉल ब्लैडर में, एक पिगमेंटेड स्टोन और दूसरी सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन जो है वो फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कार्बोनेट की बनती है। वो हार्ड होती है, टूटती नहीं है, वो विदाउट ऑपरेट नहीं निकल सकती। जो पिगमेंटेड स्टोन होती है वो उसी के पानी से बनती है, इसलिए वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो ये जहाँ पे बुत सा बना हुआ है, ठीक है, और ये बुत जो है ये बता रहा है कि ये पिगमेंटेड स्टोन है और नीचे ये शैडो पूरे का पूरा उसका शैडो आ रहा है। तो पिगमेंट जो होती है या स्लज जो होती है, स्टोन बनाती है, तो वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब यहां पर देखें, हमने बीमारी पड़ी थी गॉल ब्लैडर में वॉल ओडीमा। वॉल ओडीमा किसे कहेंगे? जिसमें गॉल ब्लैडर की दीवार जो है वो डबल हो जाए। तो इसमें ये इसकी गॉल ब्लैडर की वॉल जो है डबल हो गई है, एक ऊपर एक ये नीचे, तो बीच में से ड्रेन चल रही है, ये ड्रेन बीच में से नाली सी आ रही है, तो ये डबल वॉल है। तो पहली बीमारी ये हुई कि इसमें वॉल ओडीमा है। दूसरी बीमारी ये हुई कि यहाँ पे ये हेलमेट सा पड़ा हुआ है, ये पिगमेंटेड स्टोन है, क्योंकि कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है पिगमेंट स्टोन, ठीक है। और थर्डली ये सॉफ्ट स्टोन है, इसका ये नीचे हल्का सा शैडो आ रहा है, ठीक है। और ये जो पीछे पड़ा हुआ है गोल सा, इससे गिल्द ब्राउन रंग का एक शैडो भी, सॉरी वॉल भी आ रही है। दिस इज अ एब्सेस। तो ये जीबी के अंदर एब्सेस है, ठीक है। और जीबी का एब्सेस जो है वो वहां पे बना रहा है, सॉरी लीवर में एब्सेस है। तो बाकी गॉल ब्लैडर जो है उसकी जो डायग्नोज जो है वो ये है कि एक तो वो वॉल ओडीमा हो गया, दूसरा उसमें पिगमेंटेड स्टोन होगी, तीसरा उसमें सॉफ्ट स्टोन होगी, और नेक इसकी भी बंद है। अब यहां पे देखें, इसमें स्टोन बिल्कुल नहीं है, पूरे का पूरा पित्ता अंदर से ब्लैक है, और उसकी वॉल थिकेंड हो गई है, इरेगुलर हो गई है। वॉल बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, दीवार बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोटी हो गई है। तो दिस इज अ कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि पित्ते की सोजश। इसको हम कहेंगे कि ये पित्ते की सोजश है। आगे देखें कि पित्ता जो है उसके अंदर छोटे छोटे बॉल पड़े हुए हैं। जहां पे बॉल एक सिंगल शक्ल में है वहां से शैडो नहीं मिल रहा, लेकिन जहां पे बॉल बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है वहां पे शैडो आ गया है। तो इसलिए ये पिगमेंटेड जो है ना, वो ये स्लज बाल, सॉरी जिसको हम बोलेंगे स्लज बाल। पिगमेंटेड स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन मैंने क्यों बोला कि सॉफ्ट स्टोन जो होती है वो होती है प्योरली सॉफ्ट, और उसके अंदर का एरिया भी होता है सॉफ्ट। ये बुरबुरा है, ये इरेगुलर सा है, इसलिए ये पिगमेंटेड स्टोन है बहुत बड़ी, और नीचे शैडो दे रही है। यहां पर ये है सॉफ्ट स्टोन, क्योंकि ये बिल्कुल ब्राइट है, चमकीली है, और नीचे शैडो दे रही है, इसकी सतह बुरबुरी नहीं है। यहां पर गॉल ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, ये इसकी कॉमन बाइल डक्ट है। ये जो व्हाइट रंग में नजर आ रहा है, हाइपर इक्विक पोर्शन नजर आ रहा है, ये चर्बी है, फैट है, वो किस पे है? लीवर के ऊपर। तो लीवर के ऊपर ये फैट है। जीबी बिल्कुल ठीक है, जीबी के अंदर कुछ नहीं है, उसकी वॉल के ये वॉल आ रही है, ये इस वॉल से ये बाहर है। मैंने उस दिन बताया था कि गॉल ब्लैडर अगर बिल्कुल गोल नजर आए, ऐसे जैसे सर्कल होता है, तो उसको हम बोलते होते हैं ट्रांस जीबी, उसको हम बोलेंगे ट्रांस जीबी। और ट्रांस जीबी में ये पड़ी हुई है स्टोन, हाइपर इक्विक, व्हाइट रंग की, और ये नीचे दे रही है शैडो। यहां पर भी वही इमेज रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर तरीके से, कि इसमें भी दीवार डबल हो गई है, वॉल डबल हो गई है, तो वॉल ओडीमा है, स्टोन है, शैडो दे रही है, नेक इसकी बंद हो गई है, इसकी नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां से ये ड्रेन खाली ब्लैक यहां तक आनी चाहिए थी। ये देखिए मल्टीपल स्टोन्स हैं, 3 इधर है, 2 इधर है, और पीछे ग्रे रंग का जो मादा है वो पिगमेंटेशन है। दोबारा से सुन लें कि ब्लैक रंग में हमें जीबी नजर आना चाहिए,
जीबी अगर हमें कहीं से ग्रे नजर आए तो वो ये होता है कि उसकी जो बाइल है वो जमना शुरू हो जाती है, तो उसी लिए वो एरिया ग्रे हो जाता है। तो उस ग्रे एरिया को हम कहेंगे बाइल पिगमेंटेशन। अगर वही बाइल पिगमेंटेशन जो है वो हार्ड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्लज। तो यहाँ पर व्हाइट रंग बिल्कुल जो हमें नजर आ रहा है चमकीला, ये साथ में शेडो भी दे रहा है, इसलिए ये स्टोन्स हैं। ये सॉफ्ट स्टोन है। देखिए पिछली जितनी भी स्टोन है आपने देखी है उससे ये मुख्तलफ है, ये बुरबरी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन बॉर्डर और प्लेन इसके अंदर का सरफेस है, और इसका शेडो भी लाइट ग्रे है, उनके डार्क थे। ठीक है, तो ये है सॉफ्ट स्टोन। रियर चांसेस 1 और 2%, 10 लाख में से 2 पेशेंट्स जिनमें ये स्टोन हो सकती है। ये नीचे बॉर्डर के साथ क्रिस्टल बनेगा, पेंसिल या पेन बनेगी स्टोन की शक्ल में, तो उसका ये शेडो नीचे आएगा। ऊपर गॉल ब्लैडर पूरा ब्लैक हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी ये पिगमेंटेड स्टोन है। पिगमेंटेड स्टोन मैंने क्यों कहा कि ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा पीस मिल के स्टोन बना रहे हैं। पीछे भी जो सॉफ्ट स्टोन मैंने दिखाई थी वो सिर्फ एक ही पीस बड़ा सा था, तो ये पिगमेंटेड स्टोन है, इसलिए ये शेडो दे रही है। जीबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेक इसकी बंद हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है नेक में। सीबीडी जो है कॉमन बाइल डक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 2 व्हाइट रंग के पीस पड़े हुए हैं जिनका शेडो नहीं है। ऐसे व्हाइट रंग के पीसेस जो शेडो ना दें, इट्स कॉल्ड ऑफ द पोलप, इनके चर्बी के लोथड़े। तो ये पोलप है जो इस पे पड़े हुए हैं, और एक पोलप व्हाइट रंग का ये भी पड़ा हुआ है, और ये लीवर के ऊपर अंदर को धंसा हुआ ग्रे रंग और ब्लैक रंग का मिक्सचर जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये इरेगुलर सर्कल बना रहा है बाहर काले रंग का। तो दिस इज अ मल्टीपल एब्सेस। एक एब्सेस ये है और एक एब्सेस ये है, यानी कि 2 फोड़े बने हुए हैं उसके ऊपर लीवर पे। और जीबी में क्या है कि जीबी में एक पोलप ये पड़ा हुआ है नेक में, और 2 पोलप पड़े हुए हैं कॉमन बाइल डक्ट में। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर पूरे का पूरा ब्लैक है, लेकिन यहां से ग्रे हो गया, जहां से ग्रे हो गया जहां पे उसकी बाइल जमना शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंटेशन, पोलप। ये जो है ये पोलप पड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों पोलप कहा कि ये बिल्कुल व्हाइट है, अगर शेडो देता तो स्टोन हो जानी थी, शेडो नहीं है तो पोलप है। आल्सो पिगमेंटेड स्टोन, क्योंकि बुरबरी है, फुली व्हाइट नहीं है, ग्रे सी है, और नीचे शेडो भी दे रही है, तो ये पिगमेंटेड स्टोन है। ये भी पिगमेंटेड स्टोन है, इसका भी ये शेडो आ रहा है, और नेक बंद हो गई है। एब्सेस लीवर में ये एब्सेस है, क्योंकि ये ब्लैक एंड ग्रे दोनों का मिक्सचर है, और इसके गिर्द ये ब्लैक रंग की ड्रेन आ रही है। ये ब्लैक रंग की ड्रेन बताती है कि ये एब्सेस है, और जीबी बिल्कुल ठीक है। जीबी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, जीबी इसका बिल्कुल